हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो घातों का खेल चल रहा था, चैप्टर 2, कक्षा 8वीं का। इससे पहले बहुत कुछ चीज आपने देखा है, बहुत कुछ चीज आपने सीखा है, हर बेसिक पॉइंट को क्लियर किया हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन किए हैं, तो आज सीखना है पेज नंबर 26 पे आप देखेंगे संयोजन के बारे में जानना है। इसको जो है सो इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन नाम का आप चैप्टर पढ़ेंगे आप 11th में, है ना? 11वीं में जाएंगे तो वहां पे ये पूरा चैप्टर ही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक चैप्टर और होगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो हालांकि 8वीं में ये डाल दिया गया है संयोजन, जिसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, क्लियर जरूर करेंगे कॉन्सेप्ट को। क्लियर 100% आपका क्लियर होगा। देखिए ध्यान से समझिए, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एस एस्तु के पास चार वेशभूषा है ना? क्या बोला? चार वेशभूषा और तीन टोपियां हैं, ठीक है। तो बोला ये क्या है? ये आपको ये आपको ड्रेस हो गया, या इसको बोल दीजिए वेशभूषा, है ना? वेशभूषा। वेशभूषा। वेशभूषा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? आपको टोपी हो गया। टोपी हो गया। टोपी काय को है? देखिए टोपी आपको, ध्यान दीजिए, टोपी आपको तीन गो है ना? ये इसको ए बोल देते हैं, इसको अच्छा, इसको जो है सो हरा बोल देते हैं, ठीक है। इसको हरा। हरा। इसको बोल देते हैं लाल। लाल टोपी, है ना? लाल टोपी। और इसको बोल देते हैं ब्लू, है ना? ब्लू। ब्लू। ब्लू बोल देते हैं, ब्लू। ब्लू। ब्लू हो गया ना? इसको ब्लू बोल देते हैं, ब्लू। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ब्लू टोपी है और चार ड्रेस है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एस्तु वेशभूषा और टोपियों का संयोजन कितने प्रकार से कर सकता है? मतलब आप समझ लीजिए, एस्तु पे आप पहुंच जाइए। एस्तु मान लीजिए कि आप, आपके पास जो है सो कै गो टोपी है? तीन गो टोपी है ना? टोपी आपके पास तीन गो टोपी है और चार गो ड्रेस है ना? चार गो ड्रेस है, मतलब ये चार गो है, चार गो वेशभूषा। आप कितने तरीके से तैयार होकर के आप जा सकते हैं? ठीक है, कितने तरीके से आप तैयार होकर के जा सकते हैं? तो देखिए, अगर इसका अलग अलग जो है सो आपको केस जो है सो दिखाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आप जो है सो ग्रीन टोपी पहने, ठीक है। आप हरा, हरा है ना? ग्रीन, हरा बोलते हैं ग्रीन। तो ग्रीन लिख देते हैं, ऊपर तो लिखे ही है, आप समझिएगा। अब हरा टोपी से आप हरा टोपी में ये पहन के जा सकते हैं, एक बार हुआ। हरा टोपी से ये पहन के जा सकते हैं। हरा, यही जैसे है ना, हरा टोपी ही है। देखिए हरा, सब सारा हरा का हरा टोपी लिए। एक इसको जा सकते हैं पहन के, ये वाला ड्रेस पहन के जा सकते हैं, इसके साथ ये जा सकते हैं, इसके साथ ये जा सकते हैं, ठीक है, टोपी के साथ ये। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अब मान लीजिए कि जो है सो आप इसके बाद लाल टोपी हम लिए। लाल टोपी से भी तो हम जा सकते हैं। लाल टोपी पीला ड्रेस, लाल टोपी ग्रीन शर्ट, लाल टोपी ब्लू, जो है सो आपको ब्लू टी शर्ट, फिर लाल टोपी और ये ड्रेस पहन के जा सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको दिख रहा है ना? अलग अलग आपको संयोजन बन रहा है कि हम इसको भी तैयार होकर के जा सकते हैं। और तीसरा देखिए, ब्लू से भी हम जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लू से भी आप जो है सो ब्लू के साथ येलो पहन सकते हैं टोपी। ब्लू और ग्रीन जो है सो आप ड्रेस पहन सकते हैं। ब्लू के साथ ब्लू जो है सो आप टी शर्ट पहन सकते हैं। ब्लू टोपी के साथ लाल वाला जो है सो टी शर्ट पहन सकते हैं। तो ये एक ड्रेस, मतलब आप कितना तरीका बन गया? 12 तरीका बना। कितना तरीका बन गया? 12 तरीका बना। तो आप समझिए, देखिए आपके पास हरा टोपी था, आप ऐसे सोचिए, आज आप पहने हरा टोपी के साथ पीला टी शर्ट पहन लिए, शाम में हरा टोपी के साथ हरा वाला टी शर्ट पहन लिए, हरे टोपी के साथ आप ग्रीन थी ब्लू वाला जो है सो टी शर्ट पहन लिए, और हरे वाले के साथ ये पहन लिए। तो यहाँ कितना बना? चार। चार तरीके से इसको तैयार किए। कब? जब आप जो है सो हरा टोपी पहने। अब हरा टोपी से तो ये हो गया, यहाँ पे है ये वाला हरा टोपी से, ठीक है। चार, चार केस बना। अब वही लाल टोपी के साथ अब समझिए, अब कल, कल जो है सो मतलब आप सुबह पहने, फिर जो है सो 10 बजे पहने, फिर 4 बजे पहने, और फिर रात में 8 बजे पहने। तो मान लीजिए एक बार इसके साथ पहन लिए, इस सुबह में पहन लिए, फिर इसके बाद जो है सो लाल टोपी के साथ हरा वाला शर्ट टी शर्ट पहन लिए। दो, ये कब पहने? 10 बजे। फिर ये कब पहने? 12 बजे। ये कब पहने? ये जो है सो मान लीजिए शाम में पहन लिए। तो ये चार अलग अलग तरीका यहाँ भी बना, चार अलग अलग तरीका यहाँ भी बना। अब आपके पास
सिर्फ अब जो है सो ब्लू कलर का जो है सो टोपी है, तो ब्लू कलर से ये वाला आप ड्रेस पहन लिए, फिर इस ब्लू कलर के साथ ये वाला ड्रेस पहन लिए, फिर ब्लू कलर के साथ ये पहन लिए और ये पहन लिए। मतलब आप बोलिएगा सर 4 तरीके से तो हम यहाँ भी तैयार हो सकते हैं, है ना। तो आपके पास टोटल कितना बना, तरीका बना, तो टोटल 12 तरीका है ना। तो संयोजन कितने प्रकार का बना, तो 12 तरीके से संयोजन बना, है ना। तो आपके पास बोलिएगा क्या, टोटल संयोजन, है ना। तो आप लिखिएगा टोटल, टोटल संयोजन। तो टोटल संयोजन कितना हो जाएगा, टोटल संयोजन बोलिएगा कि कितना है, टोपी का संख्या, है ना। देखिए टोपी, टोटल टोपी, टोपी का संख्या, टोपी की संख्या गुना में वेशभूषा का संख्या, है ना। तो वेशभूषा, वेशभूषा की संख्या, वेशभूषा की संख्या। तो कितना टोपी था आपके पास, टोपी था 3, है ना। तो टोटल जोड़ दिए तो 12 हो जाएगा। तो टोटल टोपी 3 था और वेशभूषा कितना था, 4। तो आपके पास देखेंगे कि आप कितना बन जाएगा, 12। 12 तरीके से आप तैयार होकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसके बाद आपको क्या बोलता है, अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो समझ में आया होगा। अब आप ये भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। देखिए अब बोला रॉक्सी, है ना। एक कोई रॉक्सी है, रॉक्सी के पास कितना है, 7 वेशभूषा है, 2 टोपी है और 3 जोड़ी जूता है। तो रॉक्सी इन्हें कितने प्रकार से पहन कर सुसज्जित हो सकती है। और संकेत दिया है कि चित्र की भांति अन्य चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम ट्राई किए हैं कि आपको समझा सके। तो आप देखिए यहाँ पे टोपी का एगो है, टोपी जो है सो आपको 2 गो है ना। एक सेकेंड, टोपी ये मात्रा ऐसे लिखना होगा, यहाँ टोपी, टोपी की संख्या, और यहाँ पे भी इसको टोपी ऐसे लिख दे रहे हैं, टोपी, ठीक है। चलिए तो टोपी का गो है, टोपी का संख्या देखिए 2 गो है, 2 गो टोपी है। वेशभूषा कितना है, 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वेशभूषा लिए हैं, 7 को वेशभूषा है। और 3 जोड़ी जूता है, 3 जोड़ी जूता है। तो अब आपको ये देखना है कि इससे कितना प्रकार से तैयार होकर के आप जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछिएगा तो आप भी कर सकते हैं, आपको भी जो है सो बता देंगे। तो 7 या 14, सत्य 21 दूनी 42, 42 होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं। मतलब हम पहले क्या किए, सिर्फ सिर्फ जो है सो हरा वाला टोपी ले लिए। देखिए पहला केस क्या बनेगा, पहला तरीका से आप कैसे तैयार हो सकते हैं। तो पहले हम क्या किए, सिर्फ जो है सो हरा वाला जो है सो ले लिए, हरा वाला, है ना, ग्रीन, ग्रीन टोपी। ग्रीन टोपी के साथ हम ये भी ड्रेस पहन सकते, ये भी ड्रेस पहन सकते, ये भी, अलग अलग ड्रेस सातों अलग अलग कर दिए ग्रीन टोपी के साथ, ठीक है। और लाल कलर का जूता, है ना, लाल कलर हम मान लीजिए इसको बोल देते हैं, देखिए इसको बोल देते हैं हरा जूता, ये हरा जूता, ठीक है, हरा, हरा। इसको बोल देते हैं लाल, लाल। और इसको बोल देते हैं नीला, नीला जूता, है ना, ब्लू कलर का तो मतलब नीला, नीला जूता हो गया। तो आप देखिए हरा वाले के साथ आप ये वाला पहन सकते हैं, एक बार ये पहन सकते, ये पहन सकते, ये पहन सकते, ये पहन सकते, और फिर आपको तैयार होना है जूता भी। तो जूता सबके साथ लाल कर लिए। मतलब एक बार हम क्या किए, टोपी और जो है सो जूता जो लाल हरा कलर का था, इस दोनों को एक साथ रखे और बस ड्रेस को चेंज किए। तो यहाँ आपके पास कई गो, यहाँ पे कई गो तरीका जो है सो बना। आप यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको यहाँ भी, यहाँ 7 तरीके से होगा, 1 3 3 2 5 5 2 7, 7 तरीके से यहाँ हुए। अब आप देखिए यहाँ पे फिर हम क्या किए, अब हम चेंज किए। जूत टोपी तो हम सेम ही रखे, है ना, टोपी हम सेम रखे हरे कलर का, और ड्रेस भी सेम रखे। तो यहाँ से यहाँ देखिए ध्यान से, आपको ये दोनों पार्ट हम सेम रखे। अब हम क्या किए, जूता चेंज कर दिए, जूता क्या कर दिए, जूता हम लाल कर दिए। तो ये भी एक अलग तरीके से आप तैयार हुए। जैसे देखिए यहाँ आप बोलिएगा तो यहाँ एक बार तैयार कैसे हुए, हरा टोपी, पीला टी शर्ट और लाल हरा कलर का जो है सो जूता, एक बार। अब यहाँ देखिए हरा टोपी,
पीला जो है सो पीला टी शर्ट और लाल कलर का, तो एक अलग तरीके से आप तैयार हुए, है ना। तो यहाँ से हम क्या किए, जूता का लाल कलर का जूता कर दिए। तो यहाँ से यहाँ का ये पहन के जा सकते, ये पहन के जा सकते, अलग अलग कलर जो है सो आप पहन करके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, हरे टोपी रखिए, इसके साथ हम नीला कलर का जो है सो जूता कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा। आप गिनते चलिए, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ 7 तरीके से आप यहाँ तैयार हुए, और यहाँ 7 तरीके से तैयार हुए। चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, फिर से ये हरा ही टोपी है, ये पिछल के केस हुआ। और ये भी वेशभूषा साथ, ये भी वेशभूषा है। तो वेशभूषा तो सेम ही रखे हैं, वेशभूषा सेम ही रखे हैं, ठीक है। बस अब क्या किए, हम जूता नीला कर दिए, है ना, जूता हम नीला पहन लिए। जब नीला पहन लिए, तो इसके साथ एक ये तरीका हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा, छठा और ये सातवां हुआ। मतलब यहाँ भी आप 7 तरीके से तैयार हुए। अब यही हो गया क्या, नहीं। अब आपके पास एक और बनता है, मतलब जूता चेंज कर लिए, सिर्फ टोपी चेंज नहीं किया। अब हम टोपी जो है सो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, टोपी चेंज करेंगे। तो देखिए, अब टोपी हम क्या किए, लाल कलर कर लिए, ठीक है। और टोपी जो है सो, टोपी आप देखिए, टोपी का कलर क्या कर दिए, लाल कर दिए, ठीक है। वेशभूषा वैसे रहा, और जूता का कलर कैसा कर दिए, हरा कर दिए, जूता का कलर हरा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ एक बार ऐसे तैयार हो सकते हैं, एक बार ऐसे, एक बार, मतलब लाल टोपी, पीला टी शर्ट और हरा जूता, एक बना। फिर लाल टोपी, हरा टी शर्ट और जो है सो हरा जूता, तो ये भी एक बना। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कि यहाँ भी 7 जो है सो 7 तरीके से आप यहाँ तैयार हो सकते हैं। और भी कर सकते हैं क्या, हाँ, जूता, अब लाल टोपी है तो जूता जो है सो फिर से लाल कर देंगे, जूता नीला कर देंगे, तो 7 7 केस और बन जाएगा। तो देखिए, इसको करते हैं ऊपर, और ये भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, अब ये वाला तो सेम ही रखे, है ना, ये हम सेम रखे। ये क्या है, लाल कलर का टोपी है, लाल कलर टोपी। ये तो वेशभूषा हो गया, और जूता भी हम लाल कर दिए। बस आप देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये वाला में और ये वाला में। बस जूता जो है सो यहाँ पे हरा है, और यहाँ जूता लाल किए, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरीका से हुआ। यहाँ भी कितना तरीका बना, यहाँ भी 7 तरीका आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 तरीके से यहाँ भी आप तैयार हुए। एक और केस बनेगा, जो कि नीला कलर का हम जूता कर देंगे। तो देखिए, नीला कलर का जूता करते हैं, नीला कलर का। तो अब यहाँ टोपी तो लाले है ना, टोपी जो है सो लाल है। वेशभूषा तो वही 7 गो है, और हम यहाँ कर क्या कर दिए, नीला कलर का जूता कर दिए। तो यहाँ भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ भी 7 तरीके से हो गया, ठीक है। जब ये 7 तरीके से हो गया, तो अब गिनिए कितना हुआ, 7 14 21 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 28 और 7 35, 35 और 7 कितना हो गया, 42। मतलब आप जो है सो 42 तरीके से आप तैयार हो सकते हैं। अच्छा, आपको क्या इतना करना होगा, नहीं, तरीका देखिए। आपके पास देखिए, टोपी कई गो था, ध्यान दीजिए। टोपी आपके पास टोटल कितना था, टोटल यहाँ लिख लेते हैं, टोटल टोपी, टोटल टोपी इज इक्वल टू कितना था, 2 गो था टोपी, है ना। अच्छा, टोटल वेशभूषा कितना था, वेशभूषा, वेशभूषा, टोटल वेशभूषा कितना था, 7 गो वेशभूषा था, ठीक है। और जूता का गो था, जूता 3 गो था। तो टोटल हम बोल देते हैं, जूता का गो था, 3 गो था ना जूता, हाँ, 3 जोड़ी जूते था, ठीक है। तो 3 जोड़ी जूता था, ठीक है। तो 3 जोड़ी टोटल जूता लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल जूता। तो टोटल जूता कितना हो जाएगा, टोटल जूता 3 गो था ना, टोटल जूता, हाँ, तीन तीन गो जूता था। तो यहाँ पे जूता लिख लिए 3। तो अब आप देखिए, टोटल संयोजन कितना बन जाएगा, टोटल, टोटल संयोजन, टोटल संयोजन। तो टोटल संयोजन कितना बन जाएगा, आप टोपी वेशभूषा जूता गुना कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, टोपी का संख्या, टोपी की संख्या गुना वेशभूषा की संख्या, वेशभूषा की संख्या, ये हो गया, गुना फिर जूता का संख्या, जूता की संख्या, जूता की संख्या। तो टोपी कितना है, 2, वेशभूषा कितना है, 7, और ये कितना है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 42, है ना, 42। तो ये होता है तरीका, और ये आपको हम समझाने के लिए, ये पार्ट आपको हम समझाएं, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब एक और है,
ध्यान से समझिएगा। अब अगला पार्ट आपको है कि आपको बनाना है इससे क्या, 5 डिजिट का है ना, 5 संख्या का लॉक। ऐसे होता है ना पासवर्ड वाला, आप देखे होंगे ताला जो है सो मिलता है, तो आप इसमें अलग अलग पासवर्ड आप सेट करते हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा ऐसे होता है और मजा आता है करने में, है ना। तो देखिए क्या है, पहले हम आपको बताते हैं और इतना लिखा हुआ है ये समझा देते हैं, और उसके बाद इजिली वे में समझाते हैं कि आप कैसे समझ पाइएगा इसको, ठीक है। चलिए, बाकी आपको आसान लग रहा है, आप समझ पाए हैं, आपको इजी लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या बोला, एस2 और रॉक्सी को एक तिजोरी प्राप्त हुई जिसमें उसके परदादा द्वारा संग्रहित की हुई पुरानी टिकटें और सिक्के थे, ठीक है, ये कोई बक्सा होगा। यह तिजोरी में 5 अंकीय गुप्त संकेत वाले ताले से सुरक्षित थी, ठीक है, यही वाला ये दिखा रहा है, 5 अंक इसमें देखिए आपको दिखेगा, 5 अंक। किसी को भी गुप्त संकेत के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था, किसको, रॉक्सी और एस्तु को। इन दोनों के पास प्रत्येक गुप्त संख्या प्रयास करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अब आप ही को मिल जाएगा, तो आप अलग अलग बना के देखिएगा कि इससे खुल जाए, जीरो रखिएगा पहला में, फिर दूसरा में 2 रखिएगा, या सब जीरो कर दीजिएगा, सब 1 कर दीजिएगा। तो यही चीज है, जब तक वह खुल न जाए तब तक वो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। संयोगवश ताला केवल अंतिम गुप्त संकेत का उपयोग करके खुला, अंतिम जो सबसे लास्ट होगा, जबकि वे सभी संभव संयोजन का प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने कितने गुप्त संकेतों की जांच की, ठीक है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, कितना गुप्त संकेत का जांच किया, ये हम बताते हैं आपको। बाकी ये आपको जो लिखा हुआ है ये समझ लीजिए, आपको हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर इसके बाद आपको इस चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए, और एक क्वेश्चन भी है तो इसको भी ले लेंगे, ये वाला क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं, तब फिर आपको अगला बताते हैं, इसको समझा देते हैं आपको, तब ये क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, आप ये समझिए, जैसे अगर आप पूछिएगा, आप मान लीजिए आपके पास तो ताला है, ताला, अच्छा रुकिए, ताला को हमको इसको कॉपी करने दीजिए, ताला को, कहाँ गया ताला, हाँ, ताला, तो समझिएगा। देखिए, आपके पास यही यही वाला ताला है ना, यही, इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर देते हैं, रुकिए, अच्छा ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये ताला है। अब आप देखिए, ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे पहला संख्या है, यहाँ दूसरा बार आएगा, यहाँ तीसरा आएगा, यहाँ चौथा आएगा और यहाँ पांचवा आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि आप ऐसे समझिए कि ये 5 गो डिजिट, आपको इसमें 5 गो संख्या रखना है। तो पहला हम ये कर लिए, पहला, फिर दूसरा आप यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए आपको दिखाएंगे डाल डाल करके, 3 और 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब समझिए, मतलब आप इसमें यहाँ तो जीरो भी, यहाँ क्या रख सकते हैं संख्या, आप क्या, आपके पास है, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, और बस इतना ही है, इतना ही संख्या होता है, इसी से सब नंबर बनता है। तो आप इसमें समझिए कि इसमें क्या क्या भर सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं। आप पासवर्ड पहले ट्राई किए, जीरो, सब में जीरो 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 है, नहीं बनेगा, नहीं खुला। फिर आप रखे जीरो जीरो जीरो, 1 कर दिए, फिर आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, सब जगह जीरो रख दीजिए, फिर आप इधर 1 कर दीजिए, इधर जीरो 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 कर दीजिए, अब फिर यहाँ पे जीरो कर दीजिए, और यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ जीरो, अच्छा ये हो गया, तो यहाँ जीरो, यहाँ 1, यहाँ जीरो। तो ऐसे करते करते बहुत सारा संख्या बनेगा। तो ऐसे लिखते चलेंगे क्या, नहीं, ऐसे हम नहीं लिखेंगे ये, मतलब आप, मतलब समझिए कि सुबह से शाम हो जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा और फिर कंफ्यूजन होगा। तो आप समझिए, ये समझ पाए होंगे कि हमको इसमें फिल कैसे करना है। आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर हमको यहाँ डालना है, यहाँ पे क्या है, नंबर डालना है, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जीरो से लेकर के, आपको ये जीरो से लेके 9 तक कुछ भी आप डाल सकते हैं। मतलब आप इसको 10 तरीके से यहाँ नंबर रख सकते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए कि हम बोले कि यहाँ पे इसमें से आप जीरो रख दिए, और अब इसके बाद जो बच गया आप इसमें रख लीजिए, यहाँ 1 रख लिए, यहाँ 2 रख लिए, यहाँ 3 रख लिए, यहाँ 4 रख लिए, अभी पहला। लेकिन 10 यहाँ इस जीरो में से, मतलब आपको ये समझना है, जीरो में से लेकर के 9 तक कुछ भी संख्या आएगा।
वैसे ही यहाँ आप समझिएगा, इसको कितना तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से। आप बोलिएगा सर इसमें भी 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या आ जाएगा, इसमें भी 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या आएगा, इसमें भी 0 से लेकर के 9 तक में कितना होता है, गिनिए, 9 को ये हुआ और एक 0। और फिर यहाँ भी जो है सो आपको चारे, हाँ, ये यहाँ भी आप रख सकते हैं 10, 10 संख्या, मतलब 0 से लेके 9 तक। अब अगर आप इसको गुना कर दीजिए, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना हुआ, 3। तो आपको यही आ जाएगा आंसर, मतलब 1 लाख पासवर्ड बनेगा आपको, समझिए, 3 दुकान, 1 लाख जो है सो पासवर्ड आपको बनेगा, और उसको जो है सो आपको 1 लाख ट्राई करना होगा, ठीक है। तो देखिए, उसी चीज को समझाते हैं, आपको यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, पहले तो बोला कि अगर आपको मान लीजिए कि 2 अंक का बनाना है, आप समझिए 2 अंक का, अगर आपको 2 अंक का बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, 2 अंक का बनाना है। अगर 2 अंक का आप अगर बनाइएगा, जैसे मान लीजिए, और यही संख्या यूज करना है, तो अगर 2 अंक का पासवर्ड आपको यूज करना है, इसको 0 से लेके 9 तक, इसको 10 तरीके से आप भर सकते, और इसको भी 10 तरीके से भर सकते। दोनों को गुना कर दीजिए, कितना, 100। अगर दो डिजिट यहाँ पे 5 गो नहीं रहता, बस यही 2 गो रहता, तब आप इसको 100 100 बार पासवर्ड बनता, 100 बार ट्राई करते, तो उसमें से कहीं एक पे खुलता, अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे। अब देखिए, इसको समझाते हैं, जितना पार्ट आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। देखिए क्या बोला, मान लीजिए 5 अंकों वाले ताले के स्थान पर हमारे पास 2 अंक वाला ताला है, तो यह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए कि इस ताले को खोलने के लिए कितने गुप्त संकेत संभव है। हम बताए 100। देखिए यहाँ प्रथम 10 के लिए, मतलब अब 0 से 9 आप भर सकते हैं, वही बताए हम कि इसमें 10 संख्या आप भर सकते हैं, जो कि बताए 0 से लेके 9 तक है ना। इनमें से प्रत्येक विकल्प के दूसरे अंक के लिए भी 10 विकल्प होगा, क्योंकि 0 से 10 तक, जैसे 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, 0 2 हुआ, 0 3 0 2, ऐसे संभव है। अतः 2 अंक वाले ताले का संयोजन कितना होगा, 100 होगा, वो बताए। अब आप मान लीजिए कि 3 गो का है, तो 3 गो का देखिए भर लेते हैं। जैसे आप 3 गो अगर ताला लीजिएगा, 3 गो का पासवर्ड का है, ठीक है। तो देखिए, एक और एक ये, तो आप इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 0 से 9 कुछ भी रख सकते हैं, वो 10 तरीका हुआ। यहाँ भी 0 से 10 तक करने के लिए आपको यहाँ भी क्या होगा, 10 तरीके से इसको भी भर सकते हैं, और 0 से 9 तक यहाँ भी आएगा, तो इसको भी 10 तरीके से। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1000 तरीका बनेगा। जैसे पासवर्ड क्या होगा, 0 0 0 रख सकते हैं। आप बोलिएगा 0 0 0 1, 0 0 2, 0 0 3, आप और भी रख सकते हैं, 0 1 0, 0 2 0। आप इधर 9 रख लीजिए, इधर 0 0 कर लीजिए, तो कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल आपको पासवर्ड बनते चलेगा। तो देखिए, वही बोला कि अब मान लीजिए कि आपके पास 3 अंकों वाला ताला है, तो ऊपर बताया गया 100 गुप्त संकेतों 2 अंकीय था। अब में से प्रत्येक के लिए तीसरे अंक के 10 विकल्प हैं, है ना, तीसरा अंक के लिए भी 10 विकल्प है, 10 बार 10 अंक भर सकते हैं। तो 3 अंकों का कुल संयोजन कितना हो जाएगा, 1000 होगा, ठीक है। आप इन सभी सूची बना सकते हैं, जैसे 0 0 0 0 1 बताए ही 999 तक आपको जाना होगा, ठीक है। एक एक वैल्यू चेंज कीजिए, फिर अगला वैल्यू। अब 5 अंकों वाले कितने गुप्त संकेत हैं, तो वो हम आपको बताए, अच्छे से क्लियर किए। प्रत्येक अंक के लिए 10 विकल्प है, तो 5 10 बार गुना होगा, 10 का पावर 10 का घात 5 आ जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ से आप गुप्त संकेत होंगे, यह 99,999 तक संख्याओं के सभी 5 अंकों के साथ लिखने के समान है। जैसे आपको बताया ही, 5 अंक का ये बना सकते, ये बना सकते, कुछ भी बना सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि 5 अंकों वाला, तो टोटल जो है सो संयोजन कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, जो कि आपको बताया यहाँ पे, है ना। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, एस्तु कहता है अगली बार मैं एक ऐसा ताला खरीदूंगा, ध्यान से देखिए, ऐसा ताला खरीदूंगा कि जिसमें ए से जेड का मतलब कितना हो गया, कितना अल्फाबेट होता है, ए से जेड तक 26, है ना, 26 अक्षरों वाले ए से जेड के 6 अक्षर के खांचे हो। मेरा विचार कीजिए, यह अधिक सुरक्षित है, ए से जेड। तो ऐसे ताले के कितने गुप्त संकेत संभव है। अब देखिए, ए से जेड में एबीसीडी गिनिएगा तो कितना होगा, 26। तो आपको ये देखना है, ध्यान दीजिए, आपके पास 6 है ना, क्या है, 6, 6 पासवर्ड रखना है, 6 खांचा, एक, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4,
फिर यहाँ 5 और 6। अब देखिए अगर इसको भरना होगा ए से जेड तक कितना होता है, 26 तरीका यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ अगर बोलिएगा तो इसका 26 तरीका, 26 ए से जेड तक कुछ आ सकता है सब में, ठीक है। यहाँ भी 26 तरीके से भर सकते, यहाँ भी 26 तरीके से भर सकते, यहाँ भी 26 तरीके से, और यहाँ भी 26 है क्योंकि 6 खाना है। तो अगर इसको गुना कर देंगे तो अब आपको इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 26 का घात कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपको हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इस चीज को समझ गए होंगे। ये भी बताया ड्रेस वाला तो सबसे अच्छा आपको सोचने के लिए था, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बाकी जो है सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।